हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न एंड ट्रेड में। दोस्तों, जैसे कि हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा नीचे आ गया। अब हो सकता है आने वाले दिनों में और कितना हमें नीचे जाते हुए दिख सकता है, हम ये नहीं बता सकते। पर आप यहाँ से देखोगे तो निफ्टी करीब करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी करीब करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। और यदि हम बैंक निफ्टी में भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट अच्छा खासा 2500 से अपने हाई से नीचे गिर चुका है। ऐसे में दोस्तों, यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो चाहे फिर आप रिलायंस ले या फिर आप कोई बैंकिंग स्टॉक्स ले या फिर कोई भी स्टॉक्स ले, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, तो अच्छे खासे लेवल से नीचे आ चुके हैं। कोई कोई तो स्टॉक्स ऐसे भी है कि जो अपने हाई से बहुत नीचे हमें मिल रहे और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है। तो ऐसे वक्त में हमें आगे कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, किन कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट खराब नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो कोरोना की आहट की वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है जो कि 2020 का, जिस तरह से मार्केट में कोरोना की वजह से मार्केट गिरा और एक साल के अंदर अंदर मार्केट उस लेवल से भी ऊपर चला गया। जो लेवल उसने प्री कोरोना थी उसके भी ऊपर मार्केट एक साल के अंदर अंदर ऊपर चला गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही मार्केट नीचे आता है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स सिर्फ सिचुएशन की वजह से नीचे आ रहे हैं और इसका फायदा इन्वेस्टर, जो बड़े एफआईआईज है, जो बड़े डीआईज है, वो जरूर इसका फायदा उठाएंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि वो उन स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग, अच्छी खासी खरीदारी जरूर करेंगे जो अच्छे स्टॉक्स है। सिर्फ कोरोना की सिचुएशन की वजह से वो अपने लेवल से बहुत नीचे जा रहे हैं, वो वहां से एंट्री करेंगे और वहां पे एक अच्छी खासी खरीदारी भी आएंगी। दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर को कहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? हमें ये पता है कि यहाँ से मार्केट कितना नीचे जाएगा कितना नहीं जाएगा, इसका हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है। पर हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के ऊपर, कुछ सेक्टर के ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ से हमारे आगे चल के एक अच्छी खासी हमारी कमाई हो सकती है। दोस्तों, हमें इसमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। मैं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि जो बहुत अच्छा खासा ऊपर आ जाता है, जैसे ही नीचे जाता है उसके हिसाब से अच्छा खासा ऊपर आ जा सकता है। हमने बहुत से स्टॉक्स देखे हैं, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो या कोटक महिंद्रा या और भी नीचे लेवल के जो अभी कुछ बैंक की बात करें तो महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सीएसबी बैंक है, यूनियन बैंक है। आप यदि इनके चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली ही ये बहुत अच्छे खासे बढ़े थे। अपने जो हाई है, जो पिछला हाई है, उसको भी ब्रेकआउट करके ये बहुत अच्छा खासा लेवल पे ये आगे बढ़े थे। और अभी आप इसमें जाओगे तो आपको दिखेगा कि इन बैंक कोरोना की वजह से अच्छे खासे लेवल पे आ चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें और गिरावट मिले तो वो बैंक अच्छे खासे लेवल से और नीचे आ सकते हैं, क्योंकि बैंक में कमी नहीं है, बैंक खराब नहीं है। फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से हमें वो अच्छे भाव में मिल रहे हैं। इसीलिए आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो मेरा यही कहना है कि यदि सपोज आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या फिर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो एक अच्छे खासे बैंक में, अच्छे खासे सेक्टर में आपको ध्यान देना जरूरी है। कौन कौन से बैंक्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हो सकती है, कौन कौन से पीएसयू कंपनीज हो सकते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा जरूर दे और जरूर प्रॉफिट बना के दे। दोस्तों, ऐसे में यदि हम बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान दें, कुछ लार्ज कैप कंपनी है, जैसे एक आईटीसी है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, न जाने और कौन कौन सी है, मतलब बहुत सी स्टॉक्स है। आपको यदि इसके ऊपर बहुत
पता नहीं है, बहुत स्टडी नहीं है, बहुत एनालिसिस नहीं, तो आप निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स को ध्यान रख सकते हैं, या निफ्टी 50 के जो पहले 10 कंपनी है, निफ्टी 10, आप उनको भी ध्यान रख सकते हो। यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वो कंपनी दिख जाएंगी जो अपने अच्छे खासे लेवल से नीचे आ चुकी है, और हो सकता है आने वाले दिनों में हमें और नीचे आते हुए दिख सकती है। यदि वो आएंगे तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर मेरा इतना ही है कि आप अपना पीरियड थोड़ा बड़ा रखिए, जैसे 2-3 साल के ऊपर, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ से अभी और नहीं गिर सकते। हो सकता है आप टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट शुरू करो, मतलब कुछ आज लो, कुछ और नीचे गिरे तब आप अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को ऐड कर लेना। जैसे कि डिविडेंड स्टॉक्स अच्छे खासे लेवल पे आपको पीएसयू के डिविडेंड स्टॉक्स अच्छे खासे लेवल पे मिलेंगे। न जाने ऐसे बहुत सी कंपनियां जो आपको एक अच्छे खासे प्राइस पे मिल रही है, जैसे सेल जो महारत्न कंपनी है, उसमें गेल आता है, सेल आता है, भेल है, और न जाने कितने पीएसयू है जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। कोल इंडिया है, मतलब आरईसी है, पीएफसी है। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी मिलता है और अच्छी खासा एक रेंज भी है जहां पे आपको वो स्टॉक्स खरीदने के लिए मिल जाएंगे। आप इनमें यदि अभी खरीदते हैं तो कुछ, यदि और नीचे आता है तो और नीचे आने के बाद आप उसमें और एवरेज कर सकते हो। ये पीएसयू स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में हमें एक बढ़त जरूर दिखाएंगी, और आप इनमें ध्यान रखना कि ये हर साल अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड मतलब कंपनी जब भी अच्छा खासा मुनाफा कमाती है तो उसमें से कुछ मुनाफा अपने इन्वेस्टर को वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करती है। जैसे कि सेल हर साल अपने 4 या 5 रुपए के लगभग, अभी 2 साल में 4 या 5 रुपए के लगभग वो हर साल एक पर शेयर के पीछे 5 रुपया देती है। यदि आपके पास 100 शेयर भी रहे तो 5 रुपए हिसाब से 500 रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इस चीज से हमारा जो मुनाफा है वो भी बढ़ता है और शेयर का भाव भी आगे बढ़ता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो अभी जिस लेवल पे मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लेवल बहुत अच्छे लेवल है, और आने वाले दिनों में यदि हमें और गिरावट दिखती है तो हम वहां से भी ऐड कर सकते हैं इन स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो में, और अच्छे खासे लेवल पे हमें मिल सकते हैं, क्योंकि नीचे आ गया इसका मतलब है वो हमें और अच्छे सस्ते भी मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिलाएंगे। दोस्तों, यदि आपको किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर लेना। दोस्तों, ये था मेरी ओर से एक छोटा सा वीडियो। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।